बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फूल्स गोल्ड। इस कहानी की शुरुआत में समंदर की सतह पर हमें फिन नाम के एक आदमी को उसके दोस्त के साथ दिखाया जाता है। दरअसल फिन अपने दोस्त के साथ मिलकर यहाँ पर ऑरेलिया नाम के शिप को ढूंढ रहा होता है जो 1715 में कहीं खो गया था। ये वो शिप था जो खजाने से भरा हुआ था और फिन पिछले 8 सालों से इसकी तलाश कर रहा है। वो अपने दोस्त के साथ समंदर की सतह पर शिप के सबूत ढूंढने के लिए ड्रिलिंग कर रहा होता है। ये ड्रिलिंग मशीन ऊपर उसकी बोट पर रखी हुई एक जनरेटर मशीन से चल रही होती है और तभी जनरेटर में स्पार्क होता है जिससे कागज में आग लग जाती है। वो कागज उड़कर इनके सामान में चला जाता है जिससे पूरी की पूरी बोट पर आग लग जाती है और जल्दी वो बोट समंदर की सतह से टकराती है जिससे बहुत सारी मिट्टी उड़ती है और इस मिट्टी के उड़ने से फिन के हाथ में एक प्लेट का टुकड़ा आ जाता है जो प्लेट का टुकड़ा 1715 का होता है। दरअसल रानी के दहेज में ये प्लेट उसे दी गई थी और इस प्लेट के टुकड़े को पाने से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिन अपने दोस्त के साथ पानी की सतह पर आ जाता है और ये दोनों देखते हैं कि वहां पर इनकी बोट नहीं है। दरअसल इन दोनों बेवकूफों को ये पता ही नहीं था कि जिस चीज के गिरने से रेत उठी थी प्लेट इनके हाथ में आ गई। वो इनकी बोटी थी जो अब पानी में डूब चुकी है। ये दोनों के दोनों अब समझ चुके हैं कि इनकी पानी में बोट डूब चुकी है और तभी यहाँ पर 2 लोग आते हैं जो फिन को गन पॉइंट पर अपने साथ अपने बॉस के पास दूसरे शिप में ले जाते हैं। ये एक गैंगस्टर है और इस गैंगस्टर ने फिन को बहुत पैसे दिए थे और अब इसे अपने पैसे चाहिए, लेकिन फिन के पास कोई भी पैसा नहीं बचा। उसके पास सिर्फ एक बोट थी जो अब डूब चुकी है। फिन उसे वो प्लेट का टुकड़ा दिखाता और बताता है कि ये प्लेट उस खजाने वाले शिप में थी जो आज से कई 100 साल पहले पानी में डूब गया था और अब मुझे पता है कि वो शिप उसी जगह पर आसपास होगा जहां पर मुझे ये प्लेट मिली थी। मैं उस शिप को ढूंढ सकता हूं, इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गैंगस्टर को प्लेट का टुकड़ा दिखाता है। गैंगस्टर को लगता है कि ये कोई आम क्रॉकरी है, इसीलिए वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और अपने लोगों से कहता है कि इसे पानी में फेंक दो। गैंगस्टर के आदमी उसके पैर में जंजीरों के साथ भारी चीज बांधकर उसे पानी में फेंकने लगते हैं, लेकिन वो अपने आप को रोकने की कोशिश करता है और इसी आपाधापी में वो एक आदमी की गन निकाल लेता है। उसे पानी में फेंक देते हैं लेकिन वो उनके शिप को पकड़ लेता है और उन दोनों को जख्मी कर देता है, पर बाद में वो खुद भी पानी के अंदर गिर जाता है। उसके पैर पर भारी चीजें बंधी हुई है इसीलिए वो सतह पर चला जाता है और तभी वो देखता है कि कुछ ही दूरी पर गन भी है। वो मेंढक की तरह उछलता हुआ गन तक पहुंचता है, अपनी जंजीर को गोली मारकर तोड़ता है और सतह पर वापस आ जाता है। और अब उसे आज कोर्ट भी जाना है क्योंकि आज उसकी पत्नी से उसके डाइवोर्स का केस है। वहीं कोर्ट में उसकी पत्नी टेस और जज उसका इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन बहुत देर तक वो नहीं आता और जज कहता है कि अगर अगले 15 मिनट्स तक वो नहीं आया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जितनी भी उसके पास चीजें वो सब तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हें डाइवोर्स भी मिल जाएगा। और होता भी ऐसे ही। फिन उस जगह लेट पहुंचता है, तब तक जज अपना फैसला सुना चुका होता है जो फिन की वाइफ के फेवर में जाता है। फिन अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी वाइफ कहती कि मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। 8 साल पहले तुम मुझे खजाने के लिए छोड़कर चले गए थे और अब मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, अपनी स्टडीज को कंप्लीट करना चाहती हूँ। फिर उससे पूछता है कि इसके लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। वो बताती है कि जज ने मेरे फेवर में फैसला सुनाया है और तुम्हारी जितनी भी चीजें हैं अब उन पर मेरा अधिकार है। मैं तुम्हारी बोट बेचकर अपनी स्टडीज को पूरा करूंगी। फिन उसे बताता है कि मेरी बोट डूब गई। ये सुनकर टेस को बहुत गुस्सा आता है और वो एक छड़ी से उसके सिर पर वार करती है, लेकिन अब टेस को बताता है कि मुझे वो जगह मिल गई है जहां पर वो डूबा हुआ जहाज है जिसके अंदर खजाना है और वो कागज पर उसे एक लोगो दिखाता है जो उसी शाही प्लेट का होता है जो उससे उस गैंगस्टर ने ले ली है। टेस इस लोगो को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो इस लोगो को पहचानती है। वो कहती है क्या तुम मुझे प्लेट को दिखा सकते हो। वो कहता है कि वो प्लेट इस वक्त मेरे पास नहीं है। टेस को लगता है कि फिन उससे झूठ कह रहा है, इसीलिए टेस दुखी होकर यहाँ से चली जाती है और अपनी पुरानी जॉब को एक बार फिर से ज्वाइन कर लेती है जो कि एक यॉट में होती है। उसके बॉस का नाम निगल है। दरअसल वो किसी भी तरह से पैसे कमाना चाहती है ताकि पैसे जमा करके वो शिकागो जाकर अपनी स्टडीज को पूरा करे। वो अपने बॉस के पास जाती है और कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। दरअसल वो नहीं चाहती कि फिन यहाँ पर पहुंचे, पर उसका बॉस निगल यहाँ से निकलने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मेरी बेटी यहाँ पर आने वाली है, उसे यहाँ आसपास के किसी आइलैंड पर शॉपिंग करनी है। वही फिन को दिखाया जाता है जो बार में अपने उसी पुराने दोस्त से मिलता है जिसके साथ वो खजाना ढूंढ रहा था। उसका दोस्त उसे कहता है कि यहीं पास में एक यॉट है जिसके अंदर एक बहुत ही अमीर आदमी है जिसका नाम निगल है। वो तुम्हें तुम्हारे खजाने के लिए फंडिंग कर सकता है। फिन पूछता है लेकिन मैं उस तक पहुंचूंगा कैसे। वो बताता है कि उसकी बेटी एक चॉपर से यहाँ पर आने वाली है। अगर तुम्हें उस तक पहुंचना है तो तुम्हें उसकी बेटी से दोस्ती करनी पड़ेगी। और तभी ये देखते हैं कि चॉपर से कोई लड़की यॉट पर उतरती है। दरअसल ये निगल की बेटी है
निगल की बेटी इसके बाद अपनी बोट से आइलैंड की तरफ आने लगती है। फिन भी अपनी मोटर बोट से यॉट की तरफ जाने लगता है और तभी निगल की बेटी की हैट हवा में उड़ जाती है। फिन भी उस हैट को बचाने के लिए उस तरफ कूदता है, वो उसकी हैट को बचा लेता है, लेकिन तभी फिन की जो मोटर बोट होती है उसे निगल की बेटी की बोट टक्कर मार देती है। फिन पानी में गिर जाता है, लेकिन निगल की बेटी उसे पानी से ऊपर खींचकर अपनी बोट में ले आती है और फिन को यॉट में ले जाया जाता है, जहां पर निगल पहली बार उससे मिलता है। उसकी बेटी कहती है कि इसने मेरी हैट बचाने की कोशिश की थी, ये बहुत ही अच्छा इंसान है। निगल फिन को रात को खाने के लिए डिनर के लिए इनवाइट करता है और रात को जब इस सब के सब डिनर टेबल पर होते हैं तो वहां पर टेस आती है जो फिन को देखकर चिल्ला उठती है और यहाँ पर निगल को पता चलता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। डिनर के बाद फिन उसे बताता है कि मैं और टेस पहले पति पत्नी थे, लेकिन हमारा डाइवोर्स हो चुका है और अब टेस और फिन दोनों उसे खजाने के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि साल 1715 में स्पेनिश जहाजों का एक बेड़ा जो कि राजा का खजाना लेकर जा रहा था, इसमें राजा का दहेज भी था। इन जहाजों में एक जहाज ऐसा भी था जिसका नाम ऑरेलिया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो तूफान से निकल सकता है, इसीलिए पूरे खजाने को उस जहाज में शिफ्ट कर दिया गया। तूफान में सभी जहाज डूब गए, लेकिन इस घटना के 3 साल बाद एक आइलैंड पर एक आदमी को देखा गया और ये और कोई नहीं बल्कि ऑरेलिया शिप का कैप्टन था, जिसने उस जहाज को बचा लिया था जिसमें पूरा खजाना है और उसने उस जहाज को कहीं छुपा दिया था और अब मुझे उस जहाज का क्लू मिल चुका है, यानी कि उस जहाज की प्लेट का एक हिस्सा जो मुझे समंदर के तल पर मिला। इसका मतलब ये है कि वो जहाज वो खजाना वहीं आसपास कहीं पर है। और ये पूरी कहानी सुनने के बाद निगल और उसकी बेटी उस खजाने को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह फिन और टेस को पता चलता है कि गैंगस्टर ने उस पूरे आइलैंड को खरीद लिया है, जिस आइलैंड के पास समंदर के तल पर फिन को उस शाही प्लेट का टुकड़ा मिला था। टेस फिन पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें उसे उस खजाने के उस जहाज के बारे में नहीं बताना चाहिए था, अब हम खजाने को कैसे ढूंढेंगे। फिन कहता है भले उसने आइलैंड खरीद लिया है, लेकिन उसने पानी नहीं खरीदा और वहीं पर वो जहाज है। पर जब वे वहां पहुंचते तो देखते हैं कि एक जहाज पहले से पानी के अंदर कुछ ढूंढ रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि फिन का पुराना मेंटोर होता है। वो फिन से कहता है कि खजाना मेरा है। फिन उससे कहता है खजाना जो पहले ढूंढेगा उसी का होगा और इसके बाद फिन चुपके से पानी के अंदर कूद जाता है। वो देखता है कि उसके मेंटोर के लोग पानी के नीचे जहां पर उसे प्लेट का टुकड़ा मिला था वहां पर डायनामाइट बिछा रहे हैं, जो डायनामाइट बिछाने के बाद पानी के ऊपर चले जाते हैं और फिन वहां पर उनकी वायर्स को काटना शुरू कर देता है। तभी वो एक गलत वायर काट देता है जिससे एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और अचानक से उसके हाथ में स्पेनिश शाही तलवार आ जाती है, जो देखकर फिन पूरी तरह से हैरान होता है। फिन का मेंटोर और उसके लोग भी फिन को पानी के अंदर देख लेते हैं। हालांकि फिन का मेंटोर कहता है कि पानी में ब्लास्ट मत करना, वहां पर फिन है, लेकिन उसका आदमी गलती से ब्लास्ट कर देता है जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है और फिन पानी के साथ उड़ता हुआ अपने मेंटोर की शिप पर आ जाता है, जिसके बाद उसका मेंटोर उसे बहुत मारता है और उसके पास जो स्पेनिश तलवार थी वो निगल के यॉट पर चली गई होती है। इसके बाद फिन को वापस निगल के यॉट पर भेज दिया जाता है। रात को फिन जब अपने कमरे में होता है तो कुछ सोच रहा होता है, वहीं टेस भी कुछ सोच रही होती है और वो फिन के कमरे में जाती है, लेकिन फिन वहां पर नहीं होता। दरअसल अब वो आइलैंड पर पहुंच चुका है जहां पर गैंगस्टर का बार है। वो गैंगस्टर के आदमियों से कुछ पूछना चाहता है, पर गैंगस्टर का एक आदमी बैट से उसके ऊपर हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो गैंगस्टर के सामने होता है। फिन उसे कहता है कि जिस आदमी को तुमने खजाना ढूंढने का काम दिया है वो कभी मेरा मेंटोर हुआ करता था, वो तुम्हारे लिए खजाना नहीं ढूंढ सकता, मैं तुम्हारे लिए खजाना ढूंढूंगा, बदले में तुम्हें 10% खजाना भी दूंगा। ये बात सुनकर गैंगस्टर हंसता है क्योंकि उसे पूरा का पूरा खजाना चाहिए। वो कहता है कि अगर तुम मेरे लिए खजाना ढूंढोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और इसके बाद वो फिन को छोड़ देता है। फिन वापस यॉट में आ जाता है जहां पर वो टेस से मिलता है। टेस उससे पूछती है कि तुमने गैंगस्टर से कितने पैसे लिए हैं। वो कहता है कि मैंने उससे $60,000 लिए हैं और अगर मैंने उसे वापस नहीं लौटाए तो मुझे मार देगा। अगली सुबह होने के साथ सब के सब एक बार फिर से समंदर के तल पर खजाने को ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उन्हें खजाने का नामो निशान वहां पर नहीं मिलता। रात को फिन, टेस, निगल और इनके सभी साथी बैठे होते हैं, सबके सब हताश होते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि इन्हें वो खजाना वो शिप क्यों नहीं मिला। फिन कहता है कि यहाँ का पानी बहुत साफ है, अगर यहाँ पर वो शिप होता तो आज तक किसी न किसी को जरूर दिख गया होता, यानी कि शिप यहाँ पर नहीं है। तभी इनकी यॉट का कैप्टन आता और कहता है कि
तूफान आने वाला है, इसीलिए हमें यॉट को नॉर्थ बीच पर ले जाना होगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिन उसकी बात सुनकर भागता हुआ उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि तुम यॉट को नॉर्थ बीच पर ही क्यों ले जाना चाहते हो। कैप्टन उसे बताता है कि साइलैंड के आसपास नॉर्थ बीच ही एक ऐसा बीच है जहां पर चट्टाने नहीं है, और फिन समझ जाता है शिप के कैप्टन ने शिप को वहीं पर छुपाया है। और रात को जब वे वहां पर जाते हैं तो फिन और टेस पानी के अंदर गोता लगाते हैं और वो समंदर के नीचे उस शिप को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही देर बाद इन्हें स्पेनिश शिप की तोपें वहां पर दिख जाती हैं और ये समझ जाते हैं कि ओलेरिया शिप के कैप्टन ने शिप को बचाने के लिए उसे इसी किनारे पर लाने की कोशिश की होगी, जो बाद में यहाँ पर डूब गया होगा। अब सुबह होने के बाद ये दोनों के दोनों बीच पर खुदाई करना शुरू कर देते हैं, जहां पर इन्हें शिप से जुड़ी हुई चीजें मिलती है जो कि बहुत पुरानी है, लेकिन इन्हें खजाने का नामो निशान इस जगह पर नहीं मिलता। जिसके बाद ये दोनों अनुमान लगाते हैं कि शिप के कैप्टन ने खजाने को यहीं कहीं आइलैंड में छुपा दिया होगा और यहाँ आइलैंड पर एक बहुत पुरानी चर्च है। ये कहते हैं कि उस चर्च में ही हमें उस खजाने का कोई क्लू मिल सकता है। ये दोनों के दोनों उस चर्च में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत पुरानी किताबें होती हैं और तभी टेस एक किताब पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि मैं यहाँ पर आने वाला पहला इंसान नहीं था, बल्कि स्पेनिश भी यहाँ पर पहले आ चुके हैं। यहाँ पर एक औरत भी थी जिसका नाम ओलेरिया था और उसकी कब्र अब भी वहीं पर है। ये सुनकर ये दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि ओलेरिया किसी औरत का नहीं बल्कि उस शिप का नाम था जिस शिप के अंदर खजाना था। ये दोनों अब कब्रिस्तान में जाते हैं जहां पर इन्हें ओलेरिया नाम की कब्र मिल जाती है और जब ये उसे खोदते हैं तो उसके अंदर से एक ड्रम निकलता है जिसमें कुछ नोट्स होते हैं जो शिप के कैप्टन ने लिखे थे और उसने लिखा होता है कि बहुत ढूंढने के बाद मुझे इस टापू पर खजाना छुपाने की जगह मिल गई, लेकिन उस खजाने को कोई भी ढूंढ नहीं सकता क्योंकि जिस जगह मैंने खजाना छुपाया है वो एक डेड ट्रैप है जिसमें पूरे साल पानी भरा रहता है। सिर्फ दिसंबर में 1 या 2 बार ही वहां पर इंसान जा सकता है। ये सब सुनने के बाद फिन समझ जाता है कि उसने खजाने को ब्लो होल में छुपाया है। ब्लो होल वो होता है जो समंदर से जुड़ी हुई एक तरह की गुफा होती है जो सतह पर आकर खुलती है, लेकिन यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है। और इससे पहले कि ये दोनों उस जगह जाते यहाँ पर गैंगस्टर अपने आदमियों के साथ आ जाता है। वो फिन से वो डायरी मांगता है जो उसे कब्र के अंदर से मिली थी। फिन डायरी उसकी तरफ फेंक कर मारता है और इसके बाद इनके बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। फिन और टेस किसी तरह से यहाँ से बाइक लेकर निकल जाते हैं और तभी टेस बाइक से गिर जाती है और जब फिन पीछे देखता है तो अचानक से उसकी बाइक एक पहाड़ी से नीचे गिर जाती है जिससे एक ब्लास्ट होता है। टेस को लगता है कि फिन मारा गया और जोर से चिल्लाती है। यहाँ पर गैंगस्टर अपने आदमियों के साथ आ जाता है और ये टेस को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ये उसे ब्लो होल के पास ले जाते हैं क्योंकि अब इन्हें भी पता चल चुका होता है कि खजाना कहां पर है। ये टेस के पेट पर रस्सी बांधते हैं और उसे ब्लो होल के नीचे भेजते हैं। टेस जब नीचे जाती है तो देखती है कि वहां पर पानी के अंदर एक सुरंग है। वो सुरंग के अंदर जाती है और नीचे तल पर उसे खजाना दिख जाता है। यहाँ पर स्पेनिश तोप भी होती है। वो अपने पेट से रस्सी खोलकर तोप के साथ बांध देती है और वहां पर खजाने के एक बॉक्स को पकड़ लेती है क्योंकि उसे पता है कि पानी का प्रेशर बहुत जल्दी आने वाला है। और जैसी पानी का प्रेशर आता है उसके हाथ से खजाने का बॉक्स छूट जाता है, जिसकी वजह से उस बॉक्स के अंदर जो सोने के सिक्के होते हैं वो पानी के प्रेशर के साथ फव्वारे की तरह ऊपर से बाहर गिर जाते हैं, जिसे देखकर गैंगस्टर के लोग समझ जाते हैं कि खजाना यहीं पानी के अंदर है और अब ये दोनों के दोनों पानी के अंदर गोता लगाते हैं। वहीं फिन को दिखाया जाता है जो अब भी जिंदा है और वो अपने मेंटोर से खजाना ढूंढने में उसकी मदद मांगता है। अब फिन भी इस जगह पहुंच चुका है। गैंगस्टर उसे देख लेता है, उस पर गोलियां चलाता है और फिन तब तक ब्लो होल तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि नीचे टेस है। वो टेस को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। गैंगस्टर के दोनों आदमी नीचे होते हैं और अब एक बार फिर से पानी का प्रेशर यहाँ पर आने वाला है, इसीलिए टेस फिन को भी अपने साथ रस्सी से बांध लेती है। लेकिन इससे पहले कि पानी का प्रेशर दोबारा आता, यहाँ पर गैंगस्टर का एक आदमी सोने के सिक्कों का बॉक्स लेकर ऊपर पानी की सतह पर उस तक पहुंच जाता है। गैंगस्टर उससे पूछता है कि मेरा दूसरा आदमी कहां पर है। वो कहता है कि वो अभी पानी के अंदर ही है और तभी गैंगस्टर देखता है कि ब्लो होल के अंदर से पानी का बहुत जोर से प्रेशर निकला है जो लाल रंग का है। दरअसल उसका आदमी भी इस प्रेशर के साथ ऊपर आया था जो चट्टानों के टकराने से मारा गया। और अब ये देखकर गैंगस्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने आदमी को वाटर एरो गन देता और कहता है कि उन दोनों को मार दो। इसके बाद उसका आदमी उस तरफ बढ़ चलता है, लेकिन अब यहाँ पर फिन का जो मेंटोर होता है वो भी आ चुका होता है। वो पानी के अंदर गैंगस्टर के आदमी को देख लेता है जो टेस और फिन को मारने जा रहा होता है, इसीलिए पानी में कूद जाता है। गैंगस्टर का आदमी वाटर एरो गन से मेंटोर के ऊपर हमला करता है जिससे
जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और तभी गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो खजाने के भरे बक्से को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बक्सा उसके हाथ से छूट जाता है और पानी के अंदर जो उसका आदमी होता है उसके सिर पर जाकर लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब टेस और फिन भी पानी के ऊपर आ जाते हैं और तभी गैंगस्टर टेस को पकड़कर प्लेन में बिठा देता है और प्लेन को स्टार्ट करके यहाँ से ले जाने लगता है। टेस उस पर हमला करती है लेकिन गैंगस्टर उसे बेहोश कर देता है। और इससे पहले कि प्लेन यहाँ से टेक ऑफ होता, निकल की बेटी यहाँ पर आ जाती है जिसके पास वाटर स्कूटर होता है। वो फिन को उस पर बिठाकर उस प्लेन तक पहुंचा देती है जो टेक ऑफ होने वाला होता है। फिन उसे पकड़ लेता है और अब गैंगस्टर देख लेता है कि फिन प्लेन को पकड़कर लटका हुआ है। वो दरवाजा खोलकर उसे शूट करने की कोशिश करता है लेकिन तभी टेस होश में आ जाती है और उसे लात मारकर ऊपर से नीचे पानी में फेंक देती है। फिन भी जल्दी से प्लेन के अंदर आ जाता है और वो प्लेन को कंट्रोल कर लेता है और अब इन्हें पता है कि वो स्पेनिश शिप का पूरा खजाना कहां पर है। लेकिन फिन को लैंड करना नहीं आता, इसीलिए इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। और इसके बाद फिन टेस को एक बार फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है, यानी कि ये दोनों एक बार फिर से रिलेशनशिप में आ चुके हैं। इस कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि खजाना पाने के बाद ये सब के सब बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं। साथ ही टेस अब प्रेग्नेंट भी है। इन्हें स्पेनिश शिप का जितना भी खजाना मिला होता है वो सब का सब इन्होंने एक म्यूजियम में रख दिया होता है जिसे पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं। और इसी के साथ एक कहानी जिसका नाम है फूल्स गोल्ड यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb